बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे अपने अपने एमडी कैट के लिए। अगर नहीं कर रहे तो आई थिंक सो कि आपको सोचना चाहिए इस हवाले से, और अगर कर रहे हैं तो उसको मज़ीद बढ़ा दें, शाबाश। अच्छा जी, हमने लॉजिकल रीजनिंग के लेक्चर्स की सीरीज़ स्टार्ट की थी एंड वी हैव डन 2 of the total topics so far: critical thinking and letter and sample series। और उससे पहले हमने कुछ पढ़ा था कि लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ जनरल सी टेक्निक्स हमने देखी थी। होप सो यू हैव गॉन थ्रू बोथ ऑफ दोज लेक्चर्स। सो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना तीसरा टॉपिक, which is cause and effect। ओके, अच्छा, नाम से आपको नज़र आ रहा है काज एंड इफेक्ट। आपने लेंसेज लॉ पढ़ा फिज़िक्स में। उसका ना बड़ा मज़े का फिनोमेना है। आपके फ़िज़िक्स के टीचर ने जब आपको पढ़ाया होगा तो उसमें आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना वो बड़े अच्छे से एक्सप्लेन की होगी। सो मैं यहाँ पर ये मेंशन करता चलूँ कि आपने ना, अगर तो लेंसेज लॉ आपने जो पढ़ा है आपको उस लेक्चर में अपने टीचर की बातें याद हैं, देन वेल एंड गुड। अगर याद नहीं है तो आप उन बातों को ज़रूर याद करें लेंसेज लॉ पढ़ाते हुए जो आपके टीचर ने आपको बताई होंगी, ठीक है। तो फिर आपको ये काज एंड इफेक्ट का जो रिलेशन है और ये जो चक्कर है ये आपको बहुत आसानी से समझ भी आएगा, और आपको इस तरह के चक्कर फिर आगे रीड करते हुए, पढ़ते हुए और उनको सॉल्व करते हुए बहुत मज़ा भी आएगा, ठीक। अच्छा, बेसिकली इट्स अ गेम, यू मे कॉल इट अ सॉर्ट ऑफ गेम। छुपन छुपाई खेलते रहे होंगे आप बचपन में, अभी भी बचपन में ही हैं, नहीं अब आप लोग थोड़े बड़े हो गए हैं, ठीक है। आजकल हाँ खेला करें, लेकिन अपनी स्टडी को इफेक्ट ना होने दें, बाद में भी खेलने के लिए आपके पास बड़ा टाइम होगा, ठीक है। सो हम आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ, काज एंड इफेक्ट। बेसिकली इस कैटेगरी में, लॉजिकल रीजनिंग की इस कैटेगरी में होगा क्या, पहले हम ये देखेंगे कि होगा क्या, और फिर हम कुछ एग्जांपल्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन से हम उनको ख़ुद हम सॉल्व करेंगे कि हम उसको कैसे, किस एंगल से देखना होगा और कैसे कैसे उसको सॉल्व करना होगा, ये हम आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। देखें, याद रखें, इस दुनिया के अंदर कोई एक काम भी ऐसा नहीं हो रहा किसी एक लम्हे भी जिसकी कोई वजह ना हो। इस दुनिया के अंदर एक पत्ता नहीं हिल सकता बगैर वजह के, ठीक है। सॉरी, व्हाट हैपेंड। एक पत्ता भी अपनी जगह से हिल नहीं सकता बगैर किसी वजह के। इस दुनिया में ना ये एक अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है। हर एक चीज़, हर एक काम
जो भी किसी भी लम्हे जो भी कुछ हो रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। ठीक है, ये एक नेचुरल और यूनिवर्सल और एक जनरल प्रोसेस है जो कंटिन्यूसली चल रहा है, हो रहा है। ठीक, अब लॉजिकल रीजनिंग में जो कॉज एंड इफेक्ट की जो कैटेगरी है, इसमें होगा क्या, आपको दी जाएंगी दो स्टेटमेंट्स। ठीक, दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स आपको दी हुई होंगी और नीचे आपको दिए जाएंगे 5 ऑप्शन। ठीक, आपने क्या करना है, आपने उन दोनों स्टेटमेंट्स को केयरफुली एंड क्रिटिकली रीड करना होगा और नीचे दिए गए इन 5 ऑप्शन में से किसी एक को चूज करना होगा। ऑप्शन क्या होंगे, इफ स्टेटमेंट 1 इज द काज एंड स्टेटमेंट 2 इज इट्स इफेक्ट। नंबर बी जो बीटा होगा, इफ स्टेटमेंट 2 इज द काज एंड स्टेटमेंट 1 इज इट्स इफेक्ट, if both the statements 1 and 2 are independent causes, if both the statements 1 and 2 are effects of independent cause, और पांचवा एंड लास्ट ऑप्शन होगा इफ बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर effects ऑफ सम कॉमन cause। सो वो जो दो स्टेटमेंट्स आपको दी हुई होंगी वो या तो किसी काज का इफेक्ट होंगी या किसी इफेक्ट का काज होंगी। समझ रहे हैं बात को? या क्या होगा, एक उनमें से काज होगी और दूसरी वो इफेक्ट होगी। एक वजह है और दूसरी स्टेटमेंट उस वजह से होने वाला असर है, या फिर वो दोनों स्टेटमेंट्स किसी तीसरे केस में किसी तीसरी वजह का या तो असर है या किसी तीसरे असर का उसकी वजह है। अच्छा, समझ आपको अभी आपको थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन अभी आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सिंपली आप ये याद रखें कि इन 5 ऑप्शन में से आपने एक को टिक करना है, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप उन दोनों स्टेटमेंट्स को क्रिटिकली एंड मच केयरफुली आप उनको रीड करें, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो कि काज क्या है और अफेक्ट क्या है उसका। आइदर वो दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे का काज या अफेक्ट हैं, या फिर वो दोनों स्टेटमेंट्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं बनता, वो किसी तीसरे काज का इफेक्ट है या इफेक्ट का काज है। ये आपने आइडेंटिफाई करना है एंड दैट्स इट। ओके जी, हम चलते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ, एग्जाम्पल की तरफ। हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, आपके सामने दो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, यू हैव टू रीड क्रिटिकली बोथ ऑफ देम। फर्स्ट वन इज द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन द डोमेस्टिक मार्केट have remained unchanged for the past few months। ठीक, नंबर 2 है the crude oil prices in the international market have gone up substantially in the last few months। अच्छा, सो आपने क्या करना है, अभी ऑप्शन को नहीं देखें, आपने क्या करना है कि दोनों स्टेटमेंट्स को क्रिटिकली रीड करना है और उनमें से आइडेंटिफाई करना है कि काज क्या है और इफेक्ट क्या है। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट में देखें वो क्या कहता है, वो कह रहा है कि जो पेट्रोल और डीजल की जो प्राइस है डोमेस्टिक मार्केट में, वो पिछले चंद माह से उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, वो अनचेंज्ड है। पेट्रोल और डीजल की प्राइस जो इंटरनेशनल मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट में सॉरी, जो है वो अनचेंज रही। ये एक स्टेटमेंट, एक उसने आपको इन्फॉर्मेशन दी। दूसरी स्टेटमेंट में वो कहता है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस जो इंटरनेशनल मार्केट में, वो लास्ट फ्यू मंथ्स में तो बढ़ गई हैं, वो तो आगे चली गई हैं। क्रूड ऑयल की प्राइसेस और इंटरनेशनल मार्केट, पेट्रोल एंड डीजल की प्राइसेस डोमेस्टिक मार्केट, दैट रिमेन अनचेंज और ये गॉन अप सब्सटेंशियली। सो व्हाट यू कैन इन्फर फ्रॉम बोथ ऑफ दीज सेंटेंस। आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट किसी दूसरे का काज या इफेक्ट हो सकती है? देखें, डोमेस्टिक मार्केट में
पेट्रोल और डीजल की प्राइस का अनचेंज्ड रहना और इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल्स की प्राइसेस का बढ़ना, बेसिकली इन दोनों का आपस में कोई इंटर रिलेशन नहीं है। ठीक, हाँ, अगर ये लिखा होता कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस इंक्रीज हो गई, दूसरी स्टेटमेंट में अगर ये होता, और पहली स्टेटमेंट में उसने लिखा होता कि डोमेस्टिक मार्केट में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें इंक्रीज हो गई, तो देन ऑब्वियसली नज़र आ रहा था कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से डोमेस्टिक मार्केट में भी इंक्रीज हो गई। तो काज क्या हुआ? सेकंड स्टेटमेंट, और उसका इफेक्ट क्या हुआ? फर्स्ट वन स्टेटमेंट। लेकिन यहाँ पहली स्टेटमेंट में बात हो रही है पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस की डोमेस्टिक मार्केट में अनचेंज रहना, और दूसरी स्टेटमेंट में बात हो रही है क्रूड ऑयल की इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस का बढ़ना। सो अगर तो स्टेटमेंट 2 ही कोई काज होती तो स्टेटमेंट 1 में प्राइसेस अनचेंज न रहती अगर ये उसका इफेक्ट इन पे होता। बट अकॉर्डिंग टू दीज स्टेटमेंट्स, चूंकि कोई इंटर रिलेशन आपका नहीं नजर आ रहा कि इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट काज हो और दूसरी कोई उसका इफेक्ट हो, सो स्टेटमेंट 1 इज द काज एंड 2 इज इफेक्ट। नो, हमें ये तो नहीं लग रहा 2 इज काज एंड 1 इज इफेक्ट। नो, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। बोथ आर इंडिपेंडेंट काजेस, या फिर बोथ द स्टेटमेंट्स आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट काजेस। इस बात को समझना जरूरी है। अच्छा देखें, हैं दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, ये तो आपको क्रिटिकल थिंकिंग से और क्रिटिकल रीडिंग से दोनों स्टेटमेंट्स की आपको ये तो इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि दोनों इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन अब आपने देखना यह है कि आइदर ये दोनों इंडिपेंडेंट काजेज हैं या इफेक्ट्स हैं। देखिए, प्राइसेस का अनचेंज्ड रहना, दीज आर नॉट काजेज, दीज आर इफेक्ट्स। ये किसी और इंडिपेंडेंट काज का इफेक्ट है और दोनों क्या हैं? इंडिपेंडेंट है। सो यू मस्ट हैव टू चूज ऑप्शन डेल्टा एज द करेक्ट वन। ठीक है, आगे ली भी होगी एक्सप्लेनेशन। द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल बीइंग स्टैग्नेंट इन द डोमेस्टिक मार्केट एंड इंक्रीज इन द सेम इन द इंटरनेशनल मार्केट मस्ट बी बैक्ड बाय इंडिपेंडेंट काजेस। इनका काज डिफरेंट हो सकता है। ओके, द नेक्स्ट वन, स्टेटमेंट 1 है द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली फिक्स्ड द फीस फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज offered by the unaided institutions which are much lower than the fees charged last year। फर्स्ट स्टेटमेंट में वो कहता है कि गवर्नमेंट ने कुछ जो अनएडेड इंस्टीट्यूशंस थे उनकी जो प्रोफेशनल कोर्सेज वो जो ऑफर करते थे उसकी जो फीस थी वो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी है, और वो जो अमाउंट फिक्स की है वो लास्ट ईयर की फीस से काफ़ी कम है। ये एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये एक स्टेटमेंट आपको मिली, एक आपको इंफॉर्मेशन मिली। दूसरी स्टेटमेंट में आपको क्या पता चलता है कि द पेरेंट्स ऑफ द एस्पायरिंग स्टूडेंट्स लॉन्च्ड अ सीवियर एजिटेशन लास्ट ईयर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई फीस चार्ज बाय द अनएडेड इंस्टीट्यूशंस। लास्ट ईयर ये हुआ कि इन इंस्टीट्यूशंस की हाई फीस के अगेंस्ट पेरेंट्स ने जो है तो बड़ी प्रोटेस्ट की। अच्छा, फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको क्या मिला कि गवर्नमेंट ने अभी अभी कुछ इन इंस्टीट्यूशंस की फ़ीस को फिक्स कर दिया जो लास्ट ईयर की फ़ीस से कम है, और दूसरी स्टेटमेंट में आपको बाद में जाके पता चलता है कि असल में हुआ ये था लास्ट ईयर कि फ़ीस ज़्यादा होने की वजह से पेरेंट्स ने, स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स थे उन्होंने तो प्रोटेस्ट की थी। सो आपको फर्स्ट रीड में ही आपको आपका आंसर मिल गया कि वो जो पहले वाला काम हो रहा है ना, वो जो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी है ना अभी रिसेंटली फीस, असल में वो अफेक्ट था किसी लास्ट ईयर वाले काज का, और वो काज आपको दूसरी स्टेटमेंट में दिया गया। वो काज क्या था? लास्ट ईयर पेरेंट्स की प्रोटेस्ट। सो लास्ट ईयर पेरेंट्स ने प्रोटेस्ट की, दैट वाज कॉज, और उस काज का अफेक्ट क्या निकला कि इस साल गवर्नमेंट ने फीस को फिक्स कर दिया जो कि कम रखी उन्होंने लास्ट ईयर से। सो आपको एक ही रीड में ये अंदाज़ा हो गया कि स्टेटमेंट 2 इज़ द काज एंड स्टेटमेंट 1 इज इट्स अफेक्ट। सो ऑप्शन बीटा इज द करेक्ट वन। एक्चुअली हुआ क्या,
The parents' protest against high fees being charged by the institution last year led the government to interfere and fix the fees at a more affordable level recently. Got it? I hope so you have got it. Okay, next. In statements को पढ़ें जरा. All the schools in the area had to be kept closed for most part of the week. Number 1. Number 2 है many parents have withdrawn their children from the local schools. अच्छा, फर्स्ट वाले में वो कह रहा है कि हफ्ते में ज़्यादा दिनों तक ज़्यादातर स्कूलों को जो है ना बंद रखा. ऑल द स्कूल इन द एरिया हैड टू बी केप्ट क्लोज्ड फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द वीक. जबकि दूसरे में वो कह रहा है मेनी पेरेंट्स हैव विथड्रॉन के लोकल स्कूल से कई सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को निकाल लिया है. सो आपको ढूंढने से भी कोई रिलेशन नहीं मिल सकता इन दो स्टेटमेंट्स के दरमियान कि कोई इनमें से एक काज और दूसरी इसकी इफेक्ट हो. ठीक है, ये आप ढूंढें अगर तो आपको फिर भी नहीं मिलेगा कि इनमें दोनों में से कोई एक किसी का काज हो और दूसरी उसका इफेक्ट हो. आपको ये नज़र आ रहा है? कोई रिलेशन आपको नहीं मिलेगा. सो बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर द इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट काजेस. हैं दोनों इफेक्ट हैं, ये तो नज़र आ रहा है. देखें, पेरेंट्स का बच्चों को स्कूल से निकाल लेना ये अफेक्ट है किसी अलग काज का. वो काज क्या हो सकता है? वो काज ये हो सकता है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने उस स्कूल से सेटिस्फाई ही नहीं है. स्कूल में बच्चे उनको जो स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन बच्चों का ख्याल ही नहीं रखती, ये भी काज हो सकता है. या फिर ये काज हो सकता है कि जो फैमिली है वो कहीं और शिफ्ट हो गई है और लिहाजा अब अफेक्ट उसका क्या हुआ कि पेरेंट्स ने अपने जो बच्चों को वहाँ से विदड्रॉ करा लिया. तो काज कुछ भी हो सकता है, उसका इफेक्ट ये है. पहले वाली में काज कुछ कोरोना काज हो सकता है ड्यू टू कोरोना. सो जो काज था वो कोरोना था. इफेक्ट क्या हुआ? स्कूलों का मोस्ट पार्ट ऑफ द वीक क्लोज रहना. सो वो काज कुछ और है, वो जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट का जो काज है वो कुछ और है और आपका सेकंड स्टेटमेंट का काज जो है वो कुछ और है. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर द इफेक्ट्स ऑफ सम इंडिपेंडेंट काजेस. सो ये आप एक ही बार जब आप क्रिटिकली रीड करते हैं तो आपको ये चीज़ नज़र आ जाती है और आप इसको इन्फर कर लेते हैं. अच्छा, इसमें ये बाय मिस्टेक आगे /a लिखा हुआ है. एक्चुअली ये सिर्फ ऑप्शन डी ही है, ये नहीं है. ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन जिसमें आप इसको पढ़ सकते हैं कि क्लोजिंग द स्कूल फॉर अ वीक. अच्छा, ये दोनों डिफरेंट काजेज़ हैं जो कि मैंने अभी आपको बता दिया. ओके ओके, नेक्स्ट. अब इसको पढ़ें. देयर इज़ unprecedented increase in the number of young unemployed in comparison to the previous year. कि इस साल नंबर ऑफ यंग अनएम्प्लॉयड जो है वो उनकी जो परसेंटेज है वो प्रीवियस ईयर से ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, वो बढ़ गई है. ये एक स्टेटमेंट, एक इन्फॉर्मेशन आपको मिली. दूसरी स्टेटमेंट में दूसरी क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? वो अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स सबमिटेड एप्लीकेशंस अगेंस्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर इशूड बाय अ बैंक. वो कह रहा है कि अब ये हुआ कि बैंक की तरफ से एक जो पोस्ट एडवर्टाइज की गई थी उसके लिए अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैव सबमिटेड देयर एप्लीकेशंस. अच्छा, आपको पहली क्रिटिकल रीडिंग में आपको नज़र आ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट काज और कौन सी इफेक्ट है. जी तो बताएं कौन सी काज है? हाँ जी, हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं. और अगर आपने इसको क्रिटिकली ही रीड किया है तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं कि पहली स्टेटमेंट में वो जो कह रहा है कि लास्ट ईयर जो नंबर ऑफ यंग अनएम्प्लॉयड थे और इस ईयर में जो यंग नंबर ऑफ यंग अनएम्प्लॉयड हैं, इन दोनों का जब कंपैरिजन करें तो इस साल उनकी तादाद बहुत हद तक बढ़ चुकी है. नंबर ऑफ यंग अनएम्प्लॉयड की एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर अब तादाद बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा. जाहिर सी बात है, अगर तादाद यंग अनएम्प्लॉयड की बढ़ेगी तो एक वैकेंसी के लिए वो सारे अप्लाई करेंगे ना, उनमें से ज़्यादा तादाद अप्लाई करेंगे. फॉर एग्जांपल एक सिटी के अंदर सिर्फ
10 अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट्स हैं, सॉरी स्टूडेंट नहीं, अनएम्प्लॉयड यंग्स हैं, ठीक है, और एक पोस्ट जो है तो वो अगर एडवर्टाइज़ की जाती है और फॉर एग्जांपल वो 10 के 10 जो हैं वो सारे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, सिलेक्ट तो एक ही होना है। अब कुछ अरसा गुजरा, कुछ लोग और उस क्वालिफिकेशन में ऐड हो गए, पहले सिर्फ 10 थे, अब वो 15 हो चुके हैं या 20 हो चुके हैं, ठीक है, अब वो 20 हो चुके हैं, पहले वो 10 थे, पोस्ट वही एक दोबारा से एडवर्टाइज होती है, तो अब नंबर ऑफ सबमिटेड एप्लीकेशन क्या हो जाएंगी, ज़ाहिर है इंक्रीज होगी। सो काज क्या है, काज है नंबर ऑफ यंग अनएम्प्लॉयड का बढ़ना, और अफेक्ट उसका क्या हुआ कि अगर एक वैकेंसी भी आप एडवर्टाइज करते हैं तो नंबर ऑफ सबमिटेड एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। वो क्यों होती हैं, क्योंकि नंबर ऑफ यंग अनएम्प्लॉयड ज़्यादा है, ठीक। सो आपको पहली क्रिटिकल रीड में ये नज़र आ गया कि स्टेटमेंट 1 इज़ द काज एंड स्टेटमेंट 2 इज़ इट्स अफेक्ट। सो यही चीज़ आपको आपके इस आंसर में एक्सप्लेन की गई है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ is bound to draw in huge crowds for a single vacancy. Okay, next, the police authority has recently caught a group of house breakers. ये एक इंफॉर्मेशन आपको मिला, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको मिला कि पुलिस अथॉरिटी ने रिसेंटली ही जो है ना एक पूरे ग्रुप को पकड़ा है जो हाउस ब्रेकर्स, मतलब मकान घरों में जाके घुसने वाले, ठीक है, सॉर्ट ऑफ थेफ्ट आप कह लें, चोर थे, थीफ थे, उनके ग्रुप को एक पकड़ा है पुलिस ने। दूसरी स्टेटमेंट पढ़े, द सिटीजन्स ग्रुप इन द लोकेलिटी हैव स्टार्टेड नाइट, ओके सॉरी देयर वाज एन इंटरप्शन। अच्छा, दूसरी स्टेटमेंट आप पढ़ रहे थे, द सिटीजन्स ग्रुप इन द लोकेलिटी हैव स्टार्टेड नाइट विजिल इन द एरिया। नाइट विजिल कहते हैं रातों को गश्त करना निगरानी के लिए, ठीक है, निगरानी के लिए गश्त करना। अच्छा, जो सिटीजन्स का एक ग्रुप है उसने अब शुरू कर लिया है क्या काम जी, रातों को निगरानी करना शुरू कर दिया, रातों को गश्त करना शुरू कर दिया। पहली स्टेटमेंट में आपको एक अलग इन्फॉर्मेशन मिली कि पुलिस ने रिसेंटली हाउस ब्रेकर्स के ग्रुप को पकड़ा है, और दूसरी जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली वो ये थी कि अब सिटीजन्स के शहरियों के ग्रुप ने अपने एरिया में रातों को गश्त करना शुरू कर दिया है। व्हाट यू विल इन्फर, दोनों अफेक्ट हैं, दोनों क्या हैं, अफेक्ट हैं। ये तो आपको नज़र आ रहा है ना, दोनों अफेक्ट हैं। पहला इफेक्ट क्या हुआ कि पुलिस ने एक ग्रुप को, हाउस ब्रेकर्स के ग्रुप को पकड़ लिया, जाहिर है इसके पीछे कोई वजह होगी, कोई काज होगा, ठीक है, काज को हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले सुने कि वो उसके पीछे कोई एक काज होगा। सो ये एक इफेक्ट। दूसरा क्या है कि सिटीजन्स के भी एक ग्रुप ने शुरू कर दिया है रातों को गश्त करना और निगरानी करना शुरू कर दिया है, ये भी एक काज है, इसके पीछे भी कोई ना कोई इफेक्ट होगा, लेकिन ये इफेक्ट क्या है। सो आपको नजर आ रहा है एक ही क्रिटिकल रीड में कि देर इज सम कॉमन काज बिहाइंड बोथ ऑफ दीज इफेक्ट्स। जाहिर वो चोर थे ना, वो चोर थे जिन्हें पकड़ा है, और लोगों ने निगरानी क्यों शुरू की भाई, क्योंकि चोरियां होती हैं उनके घरों में। सो उनके घरों में जब चोरियां होने लग गई हैं तो उन्होंने क्या शुरू कर दी, निगरानी। और वो चोरियां करने वालों को क्यों पकड़ा है, क्योंकि वो चोरियां कर रहे थे। सो उस ग्रुप को क्यों पकड़ा है, क्योंकि वो चोरियां कर रहे थे। और ये लोग क्यों गश्त करने लगे, क्योंकि चोरियां हो रही हैं। सो सॉरी, सो आपने देखा कि दोनों जो अफेक्ट हैं उनका काज क्या है, सेम है। सो आपको क्रिटिकल रीड में जब आपने क्रिटिकली इसको सोचा तो आपको एकदम से नजर आ रहा है कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर अफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन काज। वो काज क्या था कि लोगों के घरों में चोरियां हो रही थी। सो चोरियां करने वालों को पकड़ा क्योंकि वो चोरियां कर रहे थे, लोगों ने निगरानी शुरू की क्योंकि उनके घरों में चोरियां हो रही हैं। सो काज सेम है, अफेक्ट उसके दो डिफरेंट अफेक्ट आपके सामने रखे गए। सो यू हैव टू थिंक क्रिटिकली। ओके, यही चीज़ इसमें आपके सामने एक्सप्लेन की हुई है। बोथ स्टेटमेंट्स आर क्लियरली बैक्ड बाय अ कॉमन काज, ओके, which is clearly an increase in the number of thefts in the locality. ओके जी,
ये था हमारा काज एंड इफ़ेक्ट कि हमने जो प्रैक्टिस की। तो आपको बाकी आपको एमसीक्यूज़ वगैरह इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी आपको प्रोवाइड करने की। तो आपको जितने भी आपको इस तरह का जो मटेरियल आपको आजकल ऐसा है ना कि सब कुछ आपको इजीली अवेलेबल होता है ऑनलाइन रिसोर्सेज से। आप जितना मटेरियल बल्क ऑफ मटेरियल आप कैच करना चाहें कर सकते हैं। सो आप ढूंढा करें मटेरियल को और प्रैक्टिस किया करें क्वेश्चंस की। हमारा आज का दूसरा टॉपिक जो है वो क्या है जी, कोर्स ऑफ एक्शन। इसको हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।